आज हम लोग लाभ हानि पढ़ेंगे। लाभ हानि चैप्टर जो होता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुपात समानुपात से क्वेश्चन बनाया था, उसके बारे में समझा था, और इस वीडियो में हम लोग लाभ हानि के बारे में समझेंगे। ठीक है, और आप ये अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इतनी गारंटी है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा या इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखिए एक एक टर्म को पिछले वीडियो के जैसे हम लिख कर आएंगे, पर लिख कर लाए हैं। प्रत्येक टर्म को समझने की कोशिश करेंगे, उसके आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन को टाइप वाइज बांट चुके हैं। प्रत्येक टाइप से क्वेश्चन लेंगे और बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक चीज़। जैसे देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमको मुख्य रूप से समझना है, तभी जाकर हमको लाभ और हानि चैप्टर जो है उसको समझ में आता है। आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन मेरा समझाना फ़र्ज है, तो आप देख सकते हैं। पहला है क्रय मूल्य, दूसरा है विक्रय मूल्य, तीसरा है लाभ या हानि क्या होता है, फिर है लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, हानि परसेंट, क्रय मूल्य अगर परसेंट में लाभ हानि दिया हो या विक्रय मूल्य परसेंट में लाभ हानि दिया हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला देखते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, जैसे कोई मार्केट से हम कोई वस्तु खरीद कर लाए जिसका मूल्य 5 रुपया था, तो हमारे लिए वो वस्तु का मूल्य 5 रुपया क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य। अगर वही वस्तु लाए हम 5 रुपया में और उसको बेच देते हैं 10 रुपया में, तो जो 10 रुपया में बेचे हैं वो हमारे लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे देखिए एक दुकान पे गए हम, ठीक, अगर मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो हमको 5 रुपया में कोई वस्तु देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दुकानदार है और दूसरा है ग्राहक जो खरीदने वाला होता है। दो लोग होते हैं, एक दुकानदार जो बेचने वाला होता है और एक ग्राहक जो खरीदने वाला होता है। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। देखिए 5 रुपया में हम खरीदे हैं तो हमारे लिए यानी ग्राहक के लिए ये 5 रुपया क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। सीपी मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, लेकिन दुकानदार इस वस्तु को 5 रुपया में बेचा है, तो इस दुकानदार के लिए ये 5 रुपया क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं, तो एसपी हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, और इस सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो जिस मूल्य पे खरीदा जाता है वो सीपी है, और जिस मूल्य पे बेचा जाता है वो एसपी है या विक्रय मूल्य है। जो खरीदता है उसके लिए सीपी हो जाएगा और जो बेचेगा उसके लिए एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस लाभ और हानि का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ में आ गया होगा। इस लाभ और हानि का मतलब देखते हैं क्या होता है। जब, ध्यान से समझिएगा, कि जब विक्रय मूल्य जो होगा ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से तो हमको हमेशा लाभ होगा, और जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो हमेशा हमको हानि होगा। ठीक है, जैसे इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। 10 रुपया का कोई चीज़ खरीद कर लाए, ठीक है, 10 रुपये का चीज़ कोई खरीद कर लाए और उसको हम 20 रुपया में बेच दिए। ठीक है, 10 रुपये में खरीद कर लाए थे और 20 रुपये में बेच दिए, तो हमको फ़ायदा हुआ या नुकसान, तो कहेंगे फ़ायदा हुआ। और इस अभी बताए हैं कि जब जिस वस्तु को जिस मूल्य पे ख़रीदा जाता है उसको क्या बोलते हैं, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसको क्या बोलते हैं, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है, और क्रय मूल्य क्या है, कम है। तो यहाँ पर हमको क्या होगा, लाभ होगा, यानी कि फ़ायदा होगा। ठीक है, अब लाभ अगर हम पूछें कि लाभ कितना हुआ तो क्या करेंगे, इस 20 में से 10 को घटा देंगे, यानी कि 10 रुपये का हमको क्या हुआ है, लाभ। यानी इस 20 को हम क्या बोले थे, एसपी,
और इस 10 को क्या बोले थे, सीपी। तो हमको एक फार्मूला पता लग गया कि जब भी हमको लाभ ज्ञात करना होगा तो इस एसपी यानी कि विक्रय मूल्य में से घटा देंगे क्या, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो ये लाभ का फार्मूला है, ठीक है। जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा। अगर 7 रुपये में कोई चीज़ खरीद कर लाए हैं, ठीक, और अगर 5 रुपये में बेच दिए हैं तो ये विक्रय मूल्य हो गया और ये क्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है, क्रय मूल्य क्या है, ज़्यादा है। 7 रुपये में खरीदे हैं तो क्रय मूल्य ज़्यादा हो गया। अब 5 रुपये में बेचे हैं तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, कम हो गया। यानी यहाँ पर जो क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है, इसलिए यहाँ पर हमको नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हुआ, तो कहेंगे कि 7 में से 5 घटा देंगे, यानी कि 2 रुपया का नुकसान हो गया। मतलब कि जब भी हानि या नुकसान की बात होगी तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा कि विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है, ठीक है। जब एक बार और बताने का कोशिश करते हैं। क्रय मूल्य क्या होगा, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाएगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाएगा। लाभ क्या होगा, तो अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो हमेशा हमको लाभ होगा। और हानि क्या होता है, तो अगर क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, यहाँ पर समझा भी दिए कि कैसे, तो हमको क्या होगा, हाँ, लाभ होगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं लाभ परसेंट की, तो अब देखिए इसको मतलब हम फार्मूला लिख देते हैं। अब तो चारों टर्म समझ में आ गया होगा कि लाभ, हानि, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है। अब इनसे रिलेटेड फार्मूला लिख देते हैं। आप अगर चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लाभ का पहला फार्मूला हम लाभ का लिखे थे। तो लाभ का फार्मूला क्या था, लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य यानी एसपी में से क्या क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, लाभ। हानि का सूत्र क्या हो जाएगा, तो जब हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हानि मिल जाएगा, ठीक है। अगर यही लाभ परसेंट पूछ दे कि लाभ परसेंट कितना है, तो जितना लाभ हुआ वो बट्टा क्रय मूल्य और गुणा 100% में, ये हमारा लाभ परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। हानि परसेंट पूछेगा तो कितना, क्या कैसे निकालेंगे, तो हानि ऊपर हो जाएगा कितने का हानि हुआ बट्टा सीपी यानी क्रय मूल्य गुणे 100%, ठीक है। तो ये 4 फार्मूला है। अब लाभ और हानि, अगर क्वेश्चन में लाभ हानि न देखे, लाभ हानि परसेंट दिया हो और उस टर्म में हमसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सूत्र पूछे, तो उस टर्म में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, आइए वो समझते हैं, ठीक है। तो देखिए जब भी क्रय मूल्य निकालेंगे, अगर लाभ परसेंट दिया होगा, क्या बोले हम कि जब भी क्रय मूल्य निकालेंगे और लाभ परसेंट दिया होगा, तो क्रय मूल्य का लाभ परसेंट, क्रय मूल्य निकालने के लिए अगर लाभ परसेंट दिया है तो उसका सूत्र हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस लाभ परसेंट, ठीक है। अगर यही क्रय मूल्य ही ज्ञात करना है और अगर हानि परसेंट दिया है तो हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि परसेंट, ठीक है। ये तो क्रय मूल्य के टर्म में है कि क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अगर विक्रय मूल्य पूछ दे तो क्या करेंगे, तो देखिए विक्रय मूल्य निकालेंगे, अगर लाभ परसेंट दिया होगा तो कैसे निकलेगा, तो हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ परसेंट बट्टा 100। और अगर विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, हानि परसेंट दिया है, तो उसका सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि परसेंट बट्टा क्या 100। तो ये फार्मूला है, आप चाहें तो लिख सकते हैं।
लेकिन देखिए फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ती है उतना। सवाल कंपटीशन में जो भी है उसको सॉल्व करते वक्त ये फार्मूला की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी एक अपने समझ के लिए हम फार्मूला लिख दिए हैं, उसके बारे में भी बता दिए कि लाभ हानि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य हानि परसेंट लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहली चीज़, एक चीज़ और समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु होगा ना उसको हम 100% मान सकते हैं। अब चाहे क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे कि अगर विक्रय मूल्य दिया होगा तो कहीं विक्रय मूल्य को भी 100% मान लिया जाएगा, कहीं क्रय मूल्य दिया होगा किसी क्वेश्चन में तो क्रय मूल्य को ही 100% मान लेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन इतना याद रखना है कि किसी भी चीज़ को या किसी भी जो भी क्वेश्चन में देगा उसको हम 100% मान सकते हैं सवाल सॉल्व करते टाइम। ठीक है, चलिए तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें हम कौन कौन से टाइप पढ़ने वाले हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बनता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जो लाभ और हानि से होता है तो एक तो साधारण प्रश्न बन जाता है। दूसरा, अगर वस्तु को 2 बार बेचा जाता है तो उससे प्रश्न बनता है। तीसरा, जब वस्तु को कई बार बेचा जाता है। ठीक है, अगला है कि जब वस्तु कम या अधिक में बेचा जाता है। अगला है कि जब वस्तु समान मूल्य पर बेचा जाए, जब वस्तु क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर हो, जब वस्तु का जो मूल्य है क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर है, जब वस्तु का मूल्य जो हो परसेंट में कमी करते हैं और उस वस्तु की मात्रा ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। जब वस्तु के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दोनों बढ़ाया जाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अनुपात पर प्रश्न आधारित होता है और गलत बाट पर प्रश्न आधारित होता है। इस पर हम वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं VVI, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है गलत बाट से परीक्षा में। ठीक है, तो इन सभी टाइप्स को हम एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। आज जितना हो सकता है उतना टाइप्स को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके प्रश्न बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं हम साधारण प्रश्न। ठीक है, तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला चैप्टर है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जो पहला जो हमारा टाइप था साधारण प्रश्न, उससे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 37,200 में बेचने पर 24% का लाभ होता है, तो वस्तु का CP क्या है, यानी कि क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए 24% लाभ, कोई भी अभी बोले हैं कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम 100% मान सकते हैं। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से बनाएंगे। पहला तरीका जो देख लीजिए कि अगर हम मान लेते हैं CP और SP, CP कितना है 100 है और इसको 24% लाभ पर बेचा जाता है, तो CP 100 है और 24% लाभ में बेचा जाएगा, मतलब कि 100 से 24 ज़्यादा। 100 से 24 ज़्यादा कितना होगा 124। तो यहाँ पर CP क्या है 100 और SP क्या है 124, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है 124 और वस्तु का विक्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया है 37,200। तो इस 124 का वैल्यू कितना हो जाएगा 37,200। ये कट जाएगा कितने बार में 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 300। अब पूछ रहा है कि CP क्या है, यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है और क्रय मूल्य कितना माने हैं हम लोग 100, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा 300 × 100, यानी कि 30,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 78 में बेच रहा है, बेच रहा है मतलब क्या है SP दिया है और उसके बाद 4% का लाभ होता है। तो लाभ हानि में 2 ही होता है, एक तो CP होगा एक SP होगा। अब अगर देखिए CP को हम 100 मान लेते हैं तो 4% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा, तो 100 से 4 ज़्यादा, यानी कि 104। SP कितना है 104 है और सवाल में कितना है 78 है, तो इस 104 का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा 78 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 78 और ये 104 इसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमको CP निकालना है,
ठीक है। सीपी निकालना है तो क्या करेंगे, नहीं देखिए इसको और थोड़ा आसानी से बनाया जा सकता है, इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम आपको थोड़ा सा और शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए 4% लाभ पर बेच रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि तो सीपी तो 100 होगा ही होगा, ठीक है। अब अगर 4% लाभ पर बेचेंगे तो कितने पर बेचना चाहिए हमको, 104 पर। 100 से ज़्यादा 4, 104%। 104% का मान कितना है, 78 रुपया है, ठीक है। हमको 60 रुपया में बेचने पर कितने का लाभ होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ से 1 रुपया का मान निकाल लीजिए कि 1 रुपया में कितना % हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे 1 रुपया में तो 78 इसके बटे में आ जाएगा, यानी हो जाएगा 104/78, ठीक है। 1 रुपया का इतना % निकल गया, तो 60 रुपया का पूछ रहा था ना, तो 60 रुपया का कितना हो जाएगा, तो 60 से इसमें गुणा कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 60। अब कटा दीजिए, 13 बार में कट जाएगा और 13 से 8 बार में कट जाएगा। यहाँ पर शून्य बचा है, यानी ये हो गया 80%। अब देखिए कोई भी चीज़ 100% होता है, अगर 80% हो रहा है मतलब कि 100% से कितना कम हो रहा है, तो 20%। और कमी हो रही है ना, कमी हो रही है, यानी कि 20% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा इसको मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा दोबारा अगर समझ में नहीं आएगा तो। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 150 है। कीमत माने क्या होगा, सीपी, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 20% लाभ प्राप्त करना है तो एक बात बताइए कि 150 की कोई वस्तु है, 20% लाभ प्राप्त करना है, तो कोई भी चीज़ 100% है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 120 होना चाहिए, मतलब 100 से 20 ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 120 और नीचे हो जाएगा 100%। के लिए नीचे 100 आ जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 कम 15, 15 3 18। 180 रुपया में उस वस्तु को बेचा जाएगा तो हमको 20% का लाभ हो जाएगा, जिस वस्तु का मूल्य कितना है 150। अब अगर ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो इसका एक और तरीका है, देख लीजिए। यहाँ पर लिखना है सीपी और यहाँ पर लिखना है एसपी। सीपी तो 100 होगा ही होगा, अब 20% लाभ के लिए बोला था तो 100 में और 20 जोड़ देंगे, हो जाएगा 120। देखिए क्वेश्चन में सीपी कितना दिया है, 150, तो इस 100 का मान कितना हो जाएगा, 150। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 150/100। हमको कितने का मान चाहिए, 120 का, तो मल्टीप्लाई 120। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 और 15 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो आप दोनों तरीका से चाहे तो बना सकते हैं, एक तरीका ये और एक तरीका ये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा टाइप है कि जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए। जैसे यहाँ कह रहा है कि 21,000 में बेचने पर किसी वस्तु को 5% का लाभ होता है, तो 15% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। यहाँ देखिए सीपी मान लेते हैं हम कितना, उस वस्तु का 100 है, ठीक है, और इसको 5% लाभ पर बेचा जा रहा है कितने में, 21,000 में। तो 100 से 5% एक्स्ट्रा, 5% एक्स्ट्रा में बेचने पर कितने में बेचेगा, तो 105 में बेच रहा है और मूल्य कितना दिया है, 21,000। तो इस 105 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21,000, ठीक है। अब ये कट जाएगा, 21 से कटा देंगे तो ये 5 बार में कटेगा और 5 से कटाएंगे तो ये 200 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी एक यूनिट का मूल्य कितना है, तो 200। सीपी कितना है, 100, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 200 और गुणे 100 यानी कि 20,000। तो वस्तु का जो सीपी निकल गया, वस्तु का जो सीपी निकल गया, ये कितना निकल गया, 20,000। अब कह रहा है कि इस पर हमको 15% का लाभ चाहिए। तो जब 100 होता है 15% लाभ चाहिए, मन 115 पर बेचना पड़ेगा। वस्तु का सीपी कितना है, 20,000। तो जो नया एसपी होगा, यानी SP2 जो होगा, जो नया एसपी होगा वो हो जाएगा कितना, 20,000 गुणे 115/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22 और 1 23। यानी कि जो नया एसपी होगा ना, ये हो जाएगा कितना, 23,000। यानी कि उस वस्तु को अगर 23,000 में हम बेच देंगे तो हमें 15% का लाभ मिल जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राम ने एक गाय 136 में बेची और 15% की हानि हुई। 15% लाभ प्राप्त करने के लिए गाय को किस मूल्य पर बेचेंगे? तो यहाँ पर राम ने एक गाय को 136 में बेचा है, मतलब कि 136 राम के लिए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य, और 15% की हानि हुई है। 100% होता है अपने आप में सीपी, और 15% का हानि हुआ है, मतलब कितने में? 85 एसपी हो जाएगा। ठीक है, और ये 85 नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है 136 है, तो 1% का यहाँ से एक का मूल्य, 1 यूनिट का मूल्य कितना हो जाएगा? 136/85। अब सीपी पहले ज्ञात कर लेते हैं, तो 100 का कितना, 100 यूनिट का मूल्य कितना होगा? तो हो जाएगा 136/85 गुणे 100। ठीक है, ये हमारा निकल क्या गया है? 100, और 100 को क्या माने थे? सीपी, यानी कि ये हमारा जो निकला है सीपी निकला है। ठीक है, तो 5 से कट जाएगा 17, 5 85, और 20 5 क्या होता है? 100। 17 से कटा देंगे तो 8 बार में ये कट जाएगा, यानी 8 दूनी 16। तो सीपी कितना निकल गया वस्तु का? तो निकल गया 160 रुपया। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि इसको 15% लाभ पर बेचना है, तो सीपी है 160 और 15% लाभ पर बेचना है, मतलब कि 160 से कितना ज़्यादा? तो 15, यानी 100 से 15 ज़्यादा होगा तो 115, और बट्टा का 100, 0 से 0 कटेगा, 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से कटाएंगे तो यह 8 बार में कटेगा, 8 तरीका 24, और 8 दूनी 16, 17 18, यानी कि 184 रुपया। तो अगर 184 रुपया में बेचते हैं ना, तो हमको क्या होगा? 15% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब अगला टाइप देख लीजिए, कह रहा है कि जब कोई वस्तु कई बार बेचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस किस का बात हो रहा है? कह रहा है कि ए ने बी को एक वस्तु इतने में 19% हानि पर बेचा, बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि ए को 17% का लाभ हो, तो बी का लाभ परसेंट कितना है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर परसेंट में क्वेश्चन दिया है और परसेंट में ही पूछ रहा है ना, तो ये जो मान दिया है इससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब परसेंट में दिया हो और परसेंट में ही आंसर पूछे तो जो मान दिया रहता है संख्या, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता है, उसके बिना ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? जैसे देखिए, ए बी सी 3 लोगों की बात हो रही है, तो हम यहाँ ए बी और सी लिख देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ए ने बी को कोई वस्तु बेचा है और ऐसे मूल्य पर बेचा है कि 19% का हानि हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर ए ने 100 रुपया में वस्तु को खरीदा था, तो बी को कितने में बेचेगा कि 19% की हानि हो जाएगी? तो कहेंगे कि 100 में से 19 कम कर दीजिए, यानी कि 81 में बेचा होगा, तभी तो ए को 19 रुपया का क्या होगा, या 19% का क्या होगा? हानि होगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा, यानी कि ये बी सी को ऐसी कीमत पर बेचता है कि ए को 17% लाभ होगा। यहाँ बी के बारे में नहीं बोला है, ए को 17% लाभ होना चाहिए। तो एक बात बताइए कि ए को 17% लाभ कब होगा? जब 100 की वस्तु 17% लाभ है, मतलब कि 117 में बेची जाएगी। तो यहाँ पर सी को कितना में बेचा जाएगा? 117। तो बी सी को 117 में बेचेगा ना, तो ए को 100% का क्या हो जाएगा? 17% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अब क्या बोल रहा था कि बी का लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए, बी और सी यही है, यहाँ से कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो घटा देंगे। 117 में से 81 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 6, और 11 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 3, 36। अब इसका कितना है मूल्य? 81, तो नीचे 81 और परसेंट पूछ रहा है तो गुणे 100। अब कटा देंगे, 9 चौके 36, 9 9 81, यानी ये कितना हो जाएगा? 400/9। अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 44 सही 4/9%। इतने परसेंट को बी का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि ए ने बी को 10% लाभ पर एक सूटकेस बेचता है, बी ने सी को 30% लाभ पर बेचता है, सी उसे इतने में खरीदता है, तो ए उसे कितने में खरीदा था? तो यहाँ पर देखिए
दो लोगों की बात हो रही है। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर ट्रिक से बनाया जाए तो कैसे बनेगा, जो पहला वाला दिया है उसको ले लेंगे और जो लास्ट वाला दिया है उसको ले लेंगे, बाकी बीच वाला जो भी है उसको छोड़ देते हैं। मतलब कि यहाँ ए बी सी तीन लोगों की बात हो रही है ना, ए बी सी तीन लोगों की बात हो रही है। ए बी को बेच रहा है, बी सी को बेच रहा है, लेकिन दिया क्या है क्वेश्चन में, तो सी का मान दिया है और डायरेक्ट किसका मान पूछ रहा है, ए का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि इस बी से हमको मतलब नहीं रहेगा, केवल ए और सी को लेंगे। ठीक है, और इन दोनों का सीपी दिया है और सीपी ही पूछ रहा है, तो यह ट्रिक लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए जो परसेंट है ना, परसेंट को पहले बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जब ए बी को बेचता है तो 10% का लाभ हो रहा है, मतलब कि 100 रुपया मूल्य है और 10 रुपये का लाभ चाहिए, तो कितना में बेचेंगे, 110 में। अब फिर आगे कह रहा था कि बी सी को 30% लाभ पर बेचता है, मतलब अगर 100 रुपया मूल्य है और 30 रुपया लाभ चाहिए तो कितने में बेचेंगे, 130 में बेचेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला वाला होता है ना, ये ए हो जाता है, मतलब कि तीन लोग थे ए बी सी, तो जो पहला वाला होगा पहला का सीपी हो जाएगा, और जो लास्ट वाला होता है ये वो लास्ट वाले का सीपी हो जाता है, बी को हटा देते हैं। तो ये लास्ट वाले व्यक्ति का क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, और ये जो होगा ये पहले वाले व्यक्ति का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि सी उसे 2860 में खरीदता है और सी का क्रय मूल्य कितना है, तो इतना है। इसका मान कितना हो जाएगा, 2860। ठीक है, अगर एक यूनिट का मान निकालेंगे, एक यूनिट का यहाँ से मान निकालेंगे तो हो जाएगा 2860, और ये दोनों इसके बट्टे में आ जाएगा, मतलब कि 110 गुणे 130, 0 से 0 कट जाएगा, 13 से कटाएंगे तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, फिर 11 से कटाएंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में। तो ऊपर क्या बचा है 2 और नीचे क्या बचा है 10, क्योंकि ये 0 अभी कटा नहीं है, तो 2/10। एक यूनिट का मान कितना आया है, 2/10। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, पूछ रहा है कि इस ए का क्रय मूल्य क्या है, तो ए का क्रय मूल्य तो ए है, तो एक यूनिट का मान 2/10 है, तो इतने का मान कितना होगा, तो 2/10 और गुणे 100 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कटाएंगे, 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2000, यानी ए ने उसे कितना में खरीदा है, तो 2000 रुपया में खरीदा है। ठीक है, तो ऐसा है, समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब अगला जो टाइप है उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि जब वस्तु को कम या अधिक पर बेचा जाता है, जैसे देखिए कह रहा है कि एक कमीज को 15% व 17% लाभ पर बेचने पर 3 रुपया का अंतर होता है, तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य है उस कमीज का 100 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको अगर हम 15% लाभ पर बेचें तो SP1 क्या होगा, 15% लाभ पर बेचने के लिए 115 होगा, और कह रहा है 17% लाभ पर बेचते हैं तो SP2 क्या है, यानी कि दूसरा विक्रय मूल्य कितना है, 17% लाभ है ना, तो 17% लाभ माने कितना होगा, 117। तो एक SP निकल गया 115 और एक SP निकल गया 117। मूल्य CP कितना था, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो 100 रुपया। अब कह रहा है कि दोनों SP में ना, दोनों SP में 3 रुपया का अंतर है, लेकिन यहाँ पर कितने का अंतर है देखिएगा दोनों में, तो कहेंगे 2 यूनिट का अंतर है। तो इस 2 यूनिट का मान कितने रुपये के बराबर हो जाएगा, 3 रुपया। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3/2 रुपया। अब पूछ रहा था कि उस कमीज का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य कितना माने हैं 100, तो यहाँ पर 100 यूनिट का मान कितना होगा, तो 3/2 और गुणे 100, 2 से कटाएंगे तो 50 और 50 से 3 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 150, यानी उस वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। देखिए इसको शॉर्ट में बनाने का अब दूसरा तरीका बताते हैं कि इसको और शॉर्ट में कैसे किया जा सकता है। कह रहा है एक खिलौना को 16% लाभ पर बेचा जाता है, यदि 10 रुपये ज़्यादा में बेचे होते तो 20% का लाभ हो जाता। खिलौने का क्रय मूल्य क्या है। देखिए अपने मन में सोच लेना है कि CP हम लोग 100 रुपया मान चुके हैं, यानी क्रय मूल्य 100 रुपया मान चुके हैं, तो खिलौने का क्रय मूल्य 100 रुपया मान चुके हैं। अब देखिए अगर 16% पर बेचा जाएगा लाभ पर, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 116, तो ये SP1 हो गया।
और फिर कह रहा है अगर 10 ज़्यादा में बेचे होते तो 20% का लाभ मिलता। 20% का लाभ मिलने के लिए SP2 कितना चाहिए, 120 चाहिए। अब कह रहा है, यहाँ पर बोल रहा था कि 10 ज़्यादा, और यहाँ पर कितना ज़्यादा हो रहा है, 4 यूनिट, और क्वेश्चन में कह रहा है 10। तो इस 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10/4। ठीक है। बोल रहा था कि वस्तु का CP क्या है, और CP को हम लोग क्या मान चुके हैं, 100। तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 10/4 और गुणा 100। 4 से घटाएंगे तो 25 बार में, और 25 से 10 में गुणा करेंगे तो 250। यानी उस कमीज का जो CP आया कितना आया, 250 हमारा आंसर है। ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब बाकी का इस जितना टाइप है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और उसको अच्छे से समझेंगे। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। अगर समझ में आया हो तो, नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है। और अच्छा लगा हो तो एक कमेंट भी कर सकते हैं, या इस वीडियो को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है। अगर कमेंट आप लोग करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि और अच्छे तरीक़ा से उसको समझा सकें। ठीक है। तो चलते हैं, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। ठीक है।